2025 में जिन बच्चों को मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, उनके लिए 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में आपके लिए है। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के भी, फाइनल एग्जाम को लेकर के भी, एडमिट कार्ड को लेकर के भी, हर चीज़ को लेकर के। और इसमें सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का हमारे सामने आ रहा था कि इंटर का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका सेंटर कहीं और गया है। अब यही देखिए ना, इस स्कूल का नाम है उत्क्रमित MS सोंडीह मदनपुर औरंगाबाद, और इसका सेंटर गया है +2 HS वार औरंगाबाद, यानी सेंटर कहीं और गया है। ऐसे बच्चों को नंबर कौन देगा, मार्क्स प्रैक्टिकल में कौन देगा, या फिर जिसका अपने ही स्कूल में सेंटर है उसको मार्क्स कौन देगा, नंबर कौन देगा। और इसके अलावा हम प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं, क्योंकि भाई मैट्रिक हो या इंटर हो, दोनों एग्जाम में एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आपको देखना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बात स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड हो इंटर वालों के लिए, या फिर मैट्रिक वालों के लिए फाइनल एडमिट कार्ड हो, या इंटर का ही फाइनल एडमिट कार्ड हो, ये दोनों एडमिट कार्ड आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे जो है ना, ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये डाउनलोड लिंक आएगा, हम खुद से डाउनलोड करेंगे। तो भाई ये देखिए, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते। ये आपको जब भी लेना होगा अपने स्कूल और कॉलेज से ही लेना होगा। ये बात आपको सबसे पहले समझ लेना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मार्क्स, नंबर देने की बात है, प्रैक्टिकल में नंबर देने की बात है, चूंकि इंटर में भाई प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, हालांकि मैट्रिक का भी जो है प्रैक्टिकल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पर एग्जाम नहीं होता। तो इंटर हो चाहे मैट्रिक हो, प्रैक्टिकल का नंबर देगा कौन, ये पहले आपको समझ लेना है। तो पहले हम इंटर वालों की बात अगर करें, देखिए इंटर में नंबर देने का काम 2 लोगों का होता है। ये आपको अपने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये है मार्क्स फोलियो। इसको हम कहते हैं मार्क्स फोलियो या मार्क्स फॉइल कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप। इसी में सारे बच्चों का रोल नंबर छपा होता है, और इस रोल नंबर के सामने ही उनको नंबर देना होता है, दहाई का अंक और इकाई का अंक में ये गोल गोल करना होता है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, एग्जामिनर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर लिखा हुआ है। मतलब मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि 2 लोग होते हैं, 2 टीचर होते हैं, हर सब्जेक्ट में 2 टीचर मिलकर नंबर देते हैं। अब अगर किसी का सेंटर अपने ही स्कूल में है, और एग्जाम्पल के लिए अगर बायो की हम बात करें, अगर उसके अपने स्कूल में बायो के टीचर हैं, तो एक वो हो जाएंगे इंटरनल एग्जामिनर के रूप में, और बायो के ही एक और टीचर को किसी और अगल बगल के स्कूल से बुलाना पड़ेगा एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में। अब दोनों मिल करके बायो का नंबर देंगे बच्चों को। अब मान लेते हैं कि फिजिक्स की अगर हम बात करें, किसी स्कूल में फिजिक्स के टीचर है ही नहीं, सेंटर अपने ही स्कूल में रहा, अपने ही कॉलेज में रहा, लेकिन वहाँ फिजिक्स के टीचर नहीं हैं, तो इंटरनल भी कहीं और से बुलाना पड़ेगा, एक्सटर्नल भी कहीं और से बुलाना पड़ेगा। दोनों टीचर बाहर से ही आएंगे और दोनों मिल करके नंबर देंगे। ये तो बात तब हुई कि अगर आपका सेंटर आपके अपने ही स्कूल और कॉलेज में है तब। अब दूसरी बात कि हमारा स्कूल जो है कोई और है, सेंटर कहीं और गया, तब तो देखिए जहाँ सेंटर गया उनको अधिकार है अब नंबर देने का, क्योंकि ये वाला पेपर जो है ना वहीं जाएगा, जहाँ सेंटर जाएगा आपका वहीं ये पेपर भी जाएगा, उन्हीं को अधिकार है इसमें नंबर भर के भेजने का। अब नंबर भर के भेजने के लिए, अब एग्जाम्पल के लिए हम बायो की बात करें, बायो में अगर उस स्कूल में जहाँ सेंटर गया, अगर उस स्कूल में बायो के टीचर होंगे तो वो हो जाएंगे वहाँ इंटरनल एग्जामिनर, और वो एक अगल बगल के स्कूल से बुलाएंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो हो सकता है कि आपका जो ओरिजिनल स्कूल था वहाँ से ही सेंटर वाला स्कूल एक्सटर्नल के रूप में बुला ले, लेकिन बुलाने का अधिकार किसको है, तो जहाँ सेंटर गया उसको है। नंबर देने का अधिकार भी, या एक्सटर्नल के रूप में आपके अपने स्कूल से किसी टीचर को बुलाने का अधिकार भी, ये किसके पास है, तो जहाँ सेंटर गया उसके पास है। तो ये बात आपको समझ लेना है कि जहाँ आपका सेंटर चला गया अब नंबर देने का अधिकार उसी को है। अब वो इंटरनल में किसे बुलाता है, एक्सटर्नल में किसे बुलाता है, ये पूरी तरह से अधिकार उसके हाथ में। और ठीक वैसे ही अगर आपका सेंटर आपके अपने ही स्कूल में रह गया है तो भी इंटरनल, अगर आपके यहाँ टीचर हैं तब तो इंटरनल हो जाएंगे, और एक टीचर उसी सब्जेक्ट के बुलाए जाएंगे बाहर से, और वो दोनों मिलकर नंबर देंगे। अब रही बात कि नंबर, जब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर देगा कौन, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नंबर फुल मिलेगा कैसे। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से मिल करके बात कर लेनी है कि भाई हमको फुल मार्क्स अगर चाहिए, इंटर में 30 में 30 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। एग्जामिनेशन तो देना ही देना है, इसके अलावा अगर कोई और शर्त वो रखते हैं ये इंटरनल टीचर और एक्सटर्नल टीचर, तो उन शर्तों को पूरा कीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब रही बात मैट्रिक की, तो भाई मैट्रिक में ऐसा कोई मामला नहीं होता, उसमें 20 नंबर
नंबर सोशल साइंस और 20 नंबर साइंस में मामला होता है। तो इसमें जो है ना आपके अपने ही स्कूल वाले नंबर देते हैं, तो उनसे संपर्क कर लीजिए कि हमको फुल नंबर लेने के लिए क्या करना होगा। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि सेंटर कहीं और गया हो तो नंबर कौन देगा, सेंटर अपने यहाँ हो तो नंबर कौन देगा, ये आप समझ गए। दूसरी बात आप ये समझ गए कि प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स लेने के लिए आपको अपने उन्हीं शिक्षकों से मिलना होगा जो नंबर देने वाले हैं, इस मार्क्स फाइल पर जो नंबर चढ़ाने वाले हैं उन्हीं से मिलना होगा। साथ ही साथ ये भी समझ लें कि ये कॉपी वगैरह जो है ना ये सब बोर्ड से आता है। इंटर वालों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ये कॉपी बोर्ड से आता है। इस कॉपी को कैसे भरना है या अटेंडेंस सीट जो आता है प्रैक्टिकल एग्जाम का, उसमें अटेंडेंस कैसे बनाना है उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा, वो भी आप समझ जाइएगा। अब रही बात की क्वेश्चन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जहां सेंटर है आपका वहीं से मिलेगा, चाहे कॉपी हो, क्वेश्चन हो, आपका जो अटेंडेंस सीट हो, ये सब कुछ वहीं से मिलेगा जहां आपका प्रैक्टिकल का सेंटर गया है। अब हम आते हैं फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए यहाँ पर पहले आप समझ जाइए कि मैट्रिक वालों का चूंकि एक ही एडमिट कार्ड आता है, तो मैट्रिक वालों का फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा 8 जनवरी को। यानी आपको लगभग 10 जनवरी से मैट्रिक वालों को एडमिट कार्ड उनके अपने स्कूल कॉलेज से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई इसको डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको डाउनलोड करके रजिस्टर अपडेट करने में टाइम लगता है। और यही नहीं, अगर हम मैट्रिक के प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, कॉपी वगैरह जमा करने की डेट की बात करें, तो मैट्रिक वालों का 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक जो है ना उनका प्रैक्टिकल का कॉपी वगैरह उनके अपने स्कूल में जमा होगा। नंबर वगैरह भी मिलेगा तो इसी डेट के अंदर मिलेगा मैट्रिक वालों को। इंटर वालों की बात करें तो इंटर वालों का जो है ना 10 जनवरी से 20 जनवरी तक तो प्रैक्टिकल का एग्जाम है। इसके बाद 21 से लेकर के 31 जनवरी तक उनको मिलेगा फाइनल एडमिट कार्ड। किसको? तो मैट्रिक वालों को। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि नंबर मिलने का काम 10 से 20 जनवरी के बीच ही होगा। प्रैक्टिकल वाला नंबर जो है वो मिलने का काम 10 से 20 जनवरी के बीच ही होगा। कॉपी भी हो सकता है कि इसी डेट के अंदर जमा लिया जाए, तो आपको इसी डेट के अंदर यानी 10 से 20 जनवरी के बीच में ही अपने स्कूल कॉलेज के उन शिक्षकों से मिल लेना है जो प्रैक्टिकल का नंबर देने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 10 से शुरू होने वाला है। लगभग सारी बातें आप समझ गए होंगे क्या क्या कब होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए अपडेट के साथ।